मॉस्को में कार बम धमाका। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि रूसी मेजर जनरल की कार में ब्लास्ट हुआ। आईडी ब्लास्ट में फेनिल सर्वरोव नाम के रूसी मेजर जनरल की मौत को लेकर खबर आई। अब यूक्रेन पर जताया जा रहा है कार धमाके का शक। तो पुतिन के जनरल कार बम धमाके में मौत को लेकर खबर और शक यूक्रेन पर। यही एक और सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन पर कार धमाके का शक जताया जा रहा है। मॉस्को में यह कार बम धमाका हुआ। हालांकि सवाल यही कि क्या पुतिन के जनरल को यूक्रेन ने मारा, क्योंकि मॉस्को के ही दक्षिणी हिस्से में कार में विस्फोट को लेकर यह खबर आई। हालांकि कार चलने के कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। बड़ी खबर यह है कि ब्लास्ट में मेजर जनरल फेनिल सर्वरोव की मौत हुई और रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग के ये हेड थे। कार में पहले आईईडी प्लांट था और चलते चलते ब्लास्ट हुआ। खबर यह कि यूक्रेन पर सर्वरोव को बॉम्ब धमाके से मारने का शक है। सर्वरोव ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी हिस्सा लिया था। चेचन्य युद्ध, सीरिया ऑपरेशन में भी ये शामिल रहे थे। अब मनीष, इन जनरल को मौत के घाट उतारा गया, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर सीधे रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग हेड को हिट कर दिया गया, क्या यूक्रेन भी ये बता रहा है कि हमारे लिए भी पहुंच बहुत आसान है, बस एक एक कर सब टारगेट पर हो सकते हैं? देखिए, यूक्रेनियन खुफिया एजेंसी को इस बात के लिए आप क्रेडिट दे सकते हैं कि वो इस तरह के ऑपरेशन के लिए उनको महारत हासिल है और ये कोई पहला मामला नहीं है। बल्कि अगर केवल जनरल की बात करें तो बीते एक साल के दरमियान ये तीसरी ऐसी घटना है जहां पर कार में एक्सप्लोसिव को लगाया जाता है और फिर जैसे ही कार स्टार्ट होती है और उसमें सवार व्यक्ति मारा जाता है और जानबूझकर जनरल की गाड़ियों को इसका टारगेट किया जा रहा है मॉस्को में। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 2 साल पहले किस तरह से पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की कार के साथ भी ये हुआ था, जिसमें वो बच गए थे लेकिन उनकी बेटी मारी गई थी। मुझे याद है कि खेरसॉन के डिप्टी गवर्नर से मैं मिला था। उन दिनों खेरसॉन जो है वो रशियन सेना के कंट्रोल में था और उसके डिप्टी गवर्नर के कार में भी ब्लास्ट कराया गया और फिर वो भी मारे गए। तो इस तरह के लगातार ऑपरेशन का पैटर्न जो है वो देखकर लगता है कि इस मामले में भी यूक्रेन का हाथ है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पुतिन के सीनियर जनरल्स एक के बाद एक निशाने पर आ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि युद्ध क्षेत्र में अगर मैं नहीं जीत पा रहा हूं तो मैं सबोटाज के जरिए, इस तरह के टेररिस्ट ऑपरेशन के जरिए मॉस्को में ऐसी कार्रवाई करने की क्षमता रखता हूं। यह एक तरह का सीधा सीधा मैसेज क्रेमलिन में पुतिन के करीबियों के बीच में है, क्योंकि ग्राउंड पर रूस के बड़े मैसेज सामने आ रहे हैं। जहां ज़ेपोरिज़िया पर ही रूस के ड्रोन अटैक को लेकर एक खबर है और यूक्रेन के वेपन डिपो को कैसे तबाह किया गया, ये एक और तस्वीर ज़ेपोरिज़िया से सामने आई। फिलहाल देखिए, जिस बात का मनीष ने भी जिक्र किया कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूस लगातार हर अलग अलग फ्रंट पर बड़े स्तर पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि अब यूक्रेन ग्राउंड पर इस फ्रंट पर रूस को बहुत हद तक पीछे खदेड़ने में ही नाकामयाब रहा। इसीलिए अब सीधे अलग प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जहां पर फिलहाल खबर आपने देखी कैसे जनरल को मौत के घाट उतारने का शक यूक्रेन पर है। लेकिन अब ज़ेपोरिज़िया से वो तस्वीर जहां रूस ने ड्रोन अटैक किया, वेपन डिपो को हिट किया। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले नाकाम भी हो रहे हैं, यह भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि रूसी शाहिद ड्रोन को यूक्रेन ने तबाह किया। ये एक और तस्वीर। हालांकि बड़ी खबर है फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की उस बड़ी तैयारी को लेकर जहां सैकड़ों किलोमीटर तक किलेबंदी भी की गई है और रूसी टैंक को रोकने की यह कोशिश बताई जा रही है। फिलहाल देखिए किस तरीके से ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों से यही दिखाया जा रहा है, यही प्रोजेक्ट किए जा रहा है कि कैसे यूक्रेन ने भी फ्रंट लाइन पर बड़ी तैयारी कर रखी है और ये सैकड़ों किलोमीटर तक किलेबंदी की वो तस्वीर जारी की गई है, जिससे दावा यह कि रूसी टैंक्स को रोका जाएगा। आज की एक और बड़ी खबर है, क्रिमिया में रूसी सेना को बड़ा झटका। हालांकि 2 रूसी Su-27 लड़ाकू को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी विमान को कैसे नष्ट किया, ये देखिए तस्वीर। यूक्रेनी वेबसाइट कीव इंडिपेंडेंट की तरफ से इसको लेकर क्या दावा किया, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन का टारगेट क्रिमिया में रूसी एयरबेस। हालांकि क्रिमिया के ब्लैकबैक एयरबेस पर ड्रोन से हमले को लेकर खबर है। 2 रूसी Su-27 फाइटर जेट्स को तबाह किया गया और यूक्रेन ने कंट्रोल टावर को भी हिट किया, टारगेट किया। हालांकि इस हमले में रूस को $7 करोड़ का नुकसान हुआ है। रूस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि क्रिमिया ब्लैक सी में रूस का महत्वपूर्ण बेस है और रूसी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम कमजोर हुए हैं। हालांकि रूसी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की क्षमता भी घटी है और रूसी लॉजिस्टिक्स ब्लैक सी फ्लीट को भी ये बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यूक्रेन के ओडेसा में रूस के विध्वंसक हमले की अगली तस्वीर, जहां रूस ने गेरॉन ड्रोन से ओडेसा को कैसे दहला दिया, देखिए। रूसी ड्रोन हमले में रेलवे ब्रिज तबाह किया गया।
अलग अलग सप्लाई रूट्स, अलग अलग वो ट्रैक्स हिट किए जा रहे हैं, जिसके जरिए इस पूरे रूट की मैपिंग के बाद ही इन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां से हथियार सप्लाई होते हैं, जहां से बड़ी सैन्य मूवमेंट्स होती हैं। फिलहाल रूसी ड्रोन हमले में रेलवे ब्रिज को तबाह किया गया। अब ओडेसा पर रूस के भीषण हमले की अगली तस्वीर, जहां स्कैंदर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। ओडेसा एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया, रेल रूट और अब एयरपोर्ट। यही एक और बड़ी खबर, ओडेसा एयरपोर्ट को यह नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है, जहां स्कैंदर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया और यह ओडेसा पर रूस का भीषण हमला है। अब ओडेसा के बंदरगाह पर रूसी हमले को लेकर अगली खबर है, जहां पिवटेनी बंदरगाह पर अटैक हुआ है और इस हमले के बाद टैंकर्स में लगी आग की तस्वीर सामने आई।